बस इस चंचल बुद्धि को अचंचल करना है। ये मन और बुद्धि ने ही हमें बांध दिया भ्रमात्मक माया में। यही हमें जलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। नाना प्रकार के दुख ना होने पर भी ये दुख देते रहते हैं। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान का आदेश है। अर्जुन जी के सामने खड़े हैं भगवान। अगर कहे कि आप में सामर्थ्य है, चमत्कार है, तो कर लो, हम जा रहे हैं विषयों का सेवन करने, तब हम मानेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खता अध्यात्म मार्ग में आरूढ़ नहीं होने देती। यदि आपके अंदर पिपाशा भगवत मार्ग की नहीं है तो भगवान के समीप रहते हुए भी आप माया जनित बंधन में ही रहेंगे। समीप रहते हुए भी देख तो रहा है दुर्योधन भगवान के सच्चिदानंद बप्पू को क्या परिवर्तन हो रहा है। उपदेश भी कर रहे श्री भगवान, तो श्री भगवान से कह रहा है कि आप ऐसा न समझे कि मैं धर्म को जानता नहीं हूं। धर्म को जानता हूं पर मेरी रुचि नहीं है, अधर्म में मेरी रुचि है। यदि आपकी वृत्ति भगवद विरोधी आचरणों में सुखपूर्वक विचरने का भाव रखती है तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाओ आपका परिवर्तन आपसे होगा। जब आप विकल होंगे दिव्य रस प्राप्ति के लिए तो सब संयोग काम करेगा। नहीं तो आपको संतों की कृपा से बड़ा सा बड़ा पद मिल जाए, बड़ी सी बड़ी व्यवस्था मिल जाए, ये सब कल सुना आपने सत्संग में। शास्त्रावाव अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय की कृपा से विमान मिला, ऐश्वर्य मिला, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये मन और बुद्धि भगवान में जितना हमको प्रयास, ऊर्जा, शक्ति, बल दिया है, हमें अर्पित करना है भगवान में। ये अभ्यास से होता है। आप रात दिन जब इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपका मन, आपकी बुद्धि प्रभु में अचल हो जाए, तो हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर आप अभ्यास नहीं करते। आप सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार प्रकट कर दे, तो हम आपको कहते हैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। शास्त्रों के स्वाध्याय से और संतों के संग से और उनके वचनों की कृपा प्रसाद से ऐसा अनुभव हुआ है। आपको करना होगा। संपूर्ण शास्त्रों में भगवत प्राप्त महापुरुषों की ही वाणी है और वो अपने निज जनों को सामने ही उपदेश करते हैं। पर वो कहते हैं कि यदि मुझे जानना है, मुझे पाना है, तो तुमको अपना मन समर्पित करना होगा, अपनी बुद्धि समर्पित करनी होगी। ये आपका कार्य है। आप अपने मन और बुद्धि को विषयों में लगाएं, मनमानी आचरणों में लगाएं, कुतर्क विचारों में लगाएं, फिर भगवदानंद नहीं। ये तो अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से है। वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके जब आगे बढ़ा जाता है तो भगवत कृपा से हृदय में प्रकाश होता है। जैसे अभी आंख मूंदो तो अंधकार नजर आएगा, फिर आंख खोलो या मूंदो एक ही बात नजर आती है। वो नजरों में बैठ जाते हैं। वो कोई प्रवचन की वस्तु नहीं है, वो कोई पार्थिव वस्तु नहीं कि उसे प्रमाणित करके दिखाया जाए। तो अनुभव गम में भजे ही जय संता। जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इस पावन भूमि में बैठने का सौभाग्य मिला है, यहां की बड़ी सी बड़ी पदवी मायाकृत है। आज है, कल नहीं रहेगी। पदवी और पदवी वाला दोनों नहीं रहेंगे। स्थायी, अविनाशी, नित्य सच्चिदानंद बात प्रभु का नाम जितना
आपने कमा लिया, वो लोक लोकांतर में आपको महासुख प्रदान करेगा। ये विश्वास का विषय है। इसको बाहरी किसी कागज में लिख करके प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये हृदय का विषय है। जब आप गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपते हैं तो गुरु कृपा से निरंतर जपने की प्रियता प्राप्त होती है। अव्यावृत भजनात्, भजन करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जो अनिर्वचनीय है। एक दो बार प्रश्न हुआ कि भगवत प्राप्ति के बाद कैसा लगता है, मोक्ष होने के बाद कैसा लगता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर गुलाब जामुन आपको पवावे, कैसा लगा आपको? मीठा नहीं, वैसे कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं, कैसा? बहुत अच्छा कैसा लगा? अब बोलो, आप कहोगे खा के देख लो, बस यही उत्तर होगा। तो ये तो पार्थिव वस्तु के अनुभव की बात है। वो तो सच्चिदानंद जो प्रकृति का एक सेकेंड में संपूर्ण प्रकृति का सृजन करके अपने आप से अपने आप में बैठा खेल रहा है, उसका अनुभव। और फिर वो बतावे कि ऐसा लगता है, नहीं। ये वाणी के अगोचर विषय है। मूकास्वादनवत अनुभव गम्य भजे जे क्षमता, ये तो अनुभव का स्वरूप है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। कभी बढ़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरत प्रकट हो कर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी वियोग कभी मिलन होता, फिर कभी मिलन संभोग। रहती प्रिय अनुभूति बाहे, अंतर रहता नित रस संयोग। ये स्थिति जागृत होती है। निरंतर नाम मंत्र की स्मृति में डूबा उपासक तिल भर पृथक न रहा। तिल भर भी अब अंतर नहीं रह गया। किसी ने प्रश्न किया, क्या जीव कभी भगवान हो सकता है क्या? अभी आप जानते नहीं हैं, जीव कभी हुआ ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं। यही तो भ्रम है, जीव कभी हुआ ही नहीं। जीव किसे कहते हैं? जिसने शरीर को मैं मान लिया उसे जीव कहते हैं, और जिसने शरीर राग का त्याग कर दिया उसे शिव कहते हैं। शिवोहम सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। कुंडल नाम आकार का हुआ है सोना ही, कंकण नाम आकार का हुआ है सोना ही, हार नाम उसी स्वर्ण का ही है। ये नाम रूप गलित कर दो तो बचा क्या? स्वर्ण ही। तुम्हारा जीव संज्ञक संबोधन शरीराभिमान के कारण है, नहीं तुम शिव स्वरूप ही हो, भगवत स्वरूप। तिल भर पृथक न रहा, तस्मित तंजने भेदा भावात। जो निरंतर भगवत चिंतन में मगन है, जिनका कहीं कोई शरीर भान इंद्रिय सुख नहीं रह गया, उनमें और भगवान में अंतर नहीं। अंतर ना होते हुए भी एक अंतर है। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। अधिक राम कर दासा। भगवान के रहते हुए भी हमारी माया की वृत्तियां नष्ट नहीं हुई, वो हृदय में अभी बैठे हैं। पर भगवान के प्रेमी महाभागवत का आश्रय लेकर उनके वचनों के अनुसार चलो तो बैठे नहीं रह सकते। यहां छुप कर नहीं बैठे रह सकते, वो प्रकाशित हो जाएंगे। बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग, जिसकी त्रिभुवन में किसी से भी तुलना नहीं दी जा सकती,
कैसा स्वाद है भगवदानंद? बोले अमुक जैसा, उदाहरण ही नहीं है, वो अद्वितीय है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। किससे उदाहरण दे? भगवदानंद कैसा? बोले ऐसा नहीं है ही नहीं, वो केवल अद्वितीय है, और वो केवल अनुभव में, जाने मोरी छाती, वाणी भी नहीं। ध्रुवदास जी कहते हैं जिन नेत्रों ने देखा उनको बोलने की सामर्थ्य नहीं, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, कैसे बात को बतावें? कभी बड़ी व्याकुलता होती है, कब? जब एकदम भाव आया, अरे प्रभु हमसे दूर हैं, अभी अभी उन्हीं में डूबे हुए हैं। क्षण में भाव आया, मैंने तो कभी उनको एक बार भर नेत्र भी नहीं देखा। दहाड़ मार के रोना शुरू हो गया। फिर तुरंत क्षण में भाव बदला, सामने मुस्कुराते युगल सरकार, परमानंद में निमग्न, कृतकृत्यता का अनुभव। कभी बड़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरंत प्रकट हो कर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी मिलन, कभी वियोग, फिर कभी मिलन संभोग, रहती प्रिय अनुभूति बाह्य अंतर, रहता नित रस संजोग। ये स्थिति कभी स्मृति में छाए हुए हैं, अंदर ही अंदर बात हो रही है, आलिंगन हो रहा है, रस में डूबा हुआ है। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सतरति सतरति सा लोकांतारयति। ये सांसारिक बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती उस रस की। बस एक त्रिगुण की धरा में ही सारी बातें होती हैं। ये त्रिगुणातीत रस है, ये द्वंद्वातीत है, कालातीत है, ये चलता रहता है। कभी मिलन का अनुभव, कभी वियोग का अनुभव, कभी फिर मिलन, कभी फिर वियोग। नवम नवम रस, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही। जब कभी महापुरुषों से बात हुई तो हृदय से उनके कि आज तक भजन नहीं हो पाया, रात दिन लगे हैं, लेकिन कैसी भजन की भूख है, भजन नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, भजन नहीं, रात दिन भजन में डूबे, कोई एक शब्द भी बाहरी नहीं, भजन। कैसा भूख है, प्रभु की कैसी प्यास है। तब से कभी वियोग, कभी मिलन, फिर कभी मिलन, कभी संभोग। ये प्रिय अनुभूति निरंतर नवम 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 नवम। उसको फुर्सत कहां है, अपनी शुद्ध की फुर्सत कहां है? क्यों? मिले नेत्र नेत्रों में जाकर, श्रवण मिले श्रवणों में सत्य, मिली अन्य सारी इंद्री, प्रिय के इंद्री समूह में नित्य, हृदय हृदय में मिला, समाये प्राण सदा, प्रीतम के प्राण, एक रूप हो गए, रहा रंचकु भी नहीं, भिन्नता भान। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी,
कौन बताए सुधि बुद्धिहीन। ये अद्भुत चरम अवस्था की स्थिति है। नेत्र तो प्यारे के नेत्रों में समा गए, नेत्र प्यारे के नेत्रों में समा गए या प्यारे नेत्रों में समा गए, कौन निर्णय करे। नेत्र प्यारे के नेत्रों में लीन हो गए या प्यारे हमारे नेत्रों में समा गए, इसका निर्णय नहीं हो सकता। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ, कब कैसे लीन, निर्णय नहीं है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। नेत्रेंद्री प्रीतम के नेत्रों में समा गई, प्रीतम मेरे नेत्रों में समा गए, क्या निर्णय करे। श्रवणेंद्री उनकी सत्य शब्द बोला, सत्य, ये श्रवणेंद्री श्रवणों में समा गई। अब केवल प्रीतम के हृदय की बात सुनाई देती है और कोई बात नहीं। सारी इंद्रियां अपने प्रीतम में लीन हो गई। प्रत्येक इंद्री प्रीतम के सानिध्य का अनुभव कर रही। हृदय हृदय में मिल गया, प्राण प्राण में समा गए, प्राण प्रिया प्रीतम हो गए। शपथ पूर्वक कहते हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिरछे। अब न इंद्री बची है, न मन बचा है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। अब किसको कौन समर्पित, यह है महान प्रेम समाधि। अब किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ, कब लीन, इधर से या उधर से। अब इधर उधर दोनों की बात नहीं रह गई। अब एक हो गए, एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। कैसे कोई वाणी से वर्णन करे कि भगवदानंद क्या है। ऐसे सुख में मोक्ष सुख भी हल्का हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसलिए ये जीवन इसी महासुख के लिए मिला है। केवल बुद्धि से शरीर व्यवहार का निश्चय, बुद्धि से इंद्रियजन्य भोगों के सुख का निश्चय, अंतःकरण से मैं की सत्ता बनाए रख करके विचरण करना, यही संसारिकता है। आप सब संसारिकता में नहीं, आप सब अध्यात्म में हैं। उठने की कोशिश करो। जहां हो ये भूमिका स्थायी नहीं है। एक ऐसी स्थिति है जहां न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, न मिलन है, न अमिलन है। न मिलन है, न अमिलन है। एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। फिर भी चाह बढ़े दिन रैन। कैसे कोई समझ सकता है। निरंतर नाम जप, अन्य विचार शून्य हृदय। ये बहुत बार आपसे कहा है, उपासक यदि जल्दी लाभ लेना चाहता है तो दूसरों की बातों को सुनना बंद करे। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तीन का साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वही आपका प्रधान चिंतन बनता है। और चिंतन जो करते हैं वैसी आपकी स्थिति होती है। इसलिए रसना कटो जो अनरटो, निरखि अनफुटो नयन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो। श्री राधा तीन के लिए का, तीन का बड़ा प्रभाव होता है और हम इन तीन पर ध्यान नहीं देते। जो मन आया वो बोलते गए। धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। किसी भी बड़े महापुरुष पर टिप्पणी करने में हमें कोई भय नहीं लगता। वाणी से ऐसे अपराध बन जाते हैं कि आगे उठने की गुंजाइश क्या, गिरते ही चले जाओगे। दृष्टि इतनी पार्थिव हो चुकी है, केवल प्राकृतिक
केवल प्रकृति जनित ही चेष्टा हम देख पाते हैं। श्रवणेंद्रिय इतनी मलिन हो गई है कि उसे दिव्य भागवतिक शब्दों का श्रवण करने का भाव ही नहीं आ पाता है। और ये चिदानंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है। पहले तो स्वीकार करें कि हम योग्य नहीं हैं, हमारा निर्णय ठीक नहीं है, फिर हम शास्त्र और सदगुरु की निर्णय को स्वीकार करें। हमें खूब पता है कि हमें बहुत ज्ञान है, चाहे जितना तुम्हें ज्ञान हो वो प्राकृतिक ही है। चिदानंद मार्ग का ज्ञान महापुरुषों का सेवन करने से होता है, पढ़ने से भी नहीं होता। पढ़कर दूसरे को सुना दिया, वाहवाही मिलेगी, प्रणाम नमस्कार आदि आदि, पर आपको तत्वबोध नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे तो एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, चाहे बृहस्पति के समान किसी को ज्ञान हो, पर जब तक वो ज्ञान वृद्ध का सेवन नहीं करता तब तक उसे तत्वबोध नहीं होता। बहुत आनंद मिला इस बात को पढ़ के और इस पर चिंतन भी हुआ, परम सत्य है। जैसे किसी संत महापुरुषों के पास कभी कोई संत गए और ये प्रश्न किया कि अभी हमारी अमुक भूमिका पे प्रवेश नहीं हुआ, तो पूछते थे किन महापुरुष की सेवा में हो, किसकी सेवा में हो? नहीं, सेवा तुम्हें नहीं होगा, नहीं होगा। ये होता ही अनुगत होकर के है। देहाती भाषा में जब गंगा किनारे भ्रमण, कितने वर्ष लंगोटी धोई किस महात्मा की? नहीं है, नहीं होगा। ये तब से नहीं होने वाला। सुन रहे हो ना, ये जो पावन चरित्र सुन रहे हो महापुरुष, ये तब से होने वाला नहीं है। जब तक किसी भगवत प्रेमी महात्मा के अनुगत होकर उनके शासन में आपने साधना नहीं की, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले, ये बोध होने वाला नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये कृपा से बोध होता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुते न। बहुत सुनने वाले हो, बहुत बोलने वाले हो, बहुत बुद्धिमान नहीं होगा। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का तात्पर्य होता है उनके रंग में रंगने के लिए व्याकुलता होनी, उनके अनुसार चलना। क्यों में उन्हें नितिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की बढ़िया अवसर मिला है, जीवन को ऐसी महान स्थिति में पहुंचा दो जहां से कभी भ्रष्ट नहीं होना होता। वो अमोघ स्थिति है, सब कुछ खुले नेत्रों से दिखाई देगा। इन्हीं नैनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। इन्हीं नेत्रों से, ऐसे इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, जिसे भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए। इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते, खुले हो या बंद हो, अपने प्राणाराध्य प्रभु को निरखता रहता है, उनकी एक एक चेष्टा देखता रहता है, उनकी एक एक वृत्ति मनोवृत्ति देखता रहता है। प्रभु की मनोवृत्ति एक एक मन मन की रुचि जान नेह विधि अपार आनंद। वो आनंद कहीं ब्रह्मा को भी पद में भी नहीं है भाई। इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। एक बार ये जन्म प्रियालाल के चरणों में देते हैं, दृढ़ निष्ठा करके। अब चाहे प्राण चले जाएं, ऐसा कष्ट मिले, चाहे सारा संसार हमें सम्मान दे, दोनों तरफ हमें दृष्टि नहीं डालनी, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि डालनी। एक क्षण के लिए भी हम प्रभु को ना भूलें। फिर देखो आनंद, देखो कैसा आनंद आता है। इन भोग सामग्रियों के लिए आप परेशान हैं, ये मायाकृत है, तो आपके पीछे डोलेंगी। अभी आपको पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है, इसलिए आप पागल घूम रहे हो इंद्रियजन्य भोगों को संग्रह करने में। अरे ये तो तुम्हारे पीछे डोलेंगे, बाधा रूप से डोलेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए। जिनकी तुम आराधना करते हो भोगों की, वो भोग तुम्हारी आराधना में बाधा पहुंचाने के लिए आएंगे। बस विश्वास मान करके राधा राधा को, न कोई बाधा तुम्हें गिरा पाएगी और न कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में तुम्हें रोक पाएगा।
अपने हृदय को निर्मल करने के लिए केवल आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े तीर्थों से पवित्र नहीं होता वो आज्ञा पालन से पवित्र हो जाता है। क्रिया मलिन हो सकती है लेकिन आज्ञा का पालन है तो वो पवित्र कर देगा। क्रिया मलिन है, आपको दिखाई दे रही कि मलिन क्रिया है, पर गुरुदेव की आज्ञा है तो उससे काम हो जाएगा। क्रिया मलिन, 4 की हत्या कर दी और सैकड़ों की हत्या करने का पाप नष्ट हो गया। पीछे सुनाया कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस चले आना, प्रसंग कई बार सबको याद होगा। क्रिया मलिन वही है, लेकिन स्वसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख वांछा से युक्त होकर वही क्रिया की तो समस्त पाप नष्ट हो गए। बिना ही विचारी करी शुभ जानी, गुरुदेव की आज्ञा पर विचार नहीं, तत्परता पूर्वक उसमें लगन पूर्वक लग जाना। हित अहित गुरुदेव जाने, हमें जो आज्ञा करी हमें उसका पालन करना है। निंद्यानपि स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, यद्यपि हमारे सारे आचरण निंदनीय हैं पर हम रसिकों के अधीन हैं, धाम की प्रियता है तो स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पश्यन स्वचरणानुचरी करो तू। वो अपनी कृपा से स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, वो अपनी कृपा से जो अद्भुत वैभव है, क्या स्वचरणानुचरी करो तू, अपने चरणों की दासी। निकुंज में स्वतंत्र रूप से किसी का प्रवेश नहीं होता, अपने गुरुदेव रूपी सहचरी की अनुचरी बन करके जाया जाता है। भाव देश में जब प्रवेश होता है तो अपने गुरुदेव को देखा जाता है सबसे पहले सहचरी वपू में, समीप में हित सजनी जीव और वहीं समीप में प्रिया प्रीतम। हमारी प्रत्येक चेष्टा गुरुदेव रूपी सहचरी के आदेश से होती है। गुरुदेव आचार्य स्वरूप से जो हित सजनी रूप में है वो उनके परिकर में है, वो इशारा मन की वृत्ति, मन की रुचि जानी, तब श्यामा श्याम की सेवा। डायरेक्ट सीधे नहीं तो श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ, कुछ हाथ नहीं लगेगा। पर अहंकार सुनता नहीं है, वो दुर्गति करा के ही छोड़ता है। इसलिए इस अहंकार की एक ही दवा पाई गई पूरे शास्त्रों में, सदगुरु के अनुशासन में रहना। यद्यपि निंद्यानपि, मैं निंदनीय आचरण वाला हूं, पर स्वाकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पशून स्वाचरणानुचरी करो, तो मुझ जैसे निंदनीय पशुवत आचरण करने वाले को भी स्वकृपया चरणानुचरी करो, तो स्वचरणानुचरी करो। वो अपने चरणों की दासी बना लेते हैं और उसी से हमें श्री जी की दासता प्राप्त होती है, जिसकी संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो, स्वयं बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी संभावना ही नहीं है कि वो भावना ऐसी कर सके कि मैं राधा दासी के रूप में उनके चरणों में महावर लगा रही हूं, ऐसी नहीं। तो हे भाई, ऐसे वृंदावन में यदि आपको वास मिल गया है और रसिकों का संग मिल गया है तो छोड़ना नहीं है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु, सम्मानं कलयाति घोर गरलम, नीचापमानं सुधाम, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मा त्यज। ऐ मित्र, ऐ भाई, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट। श्री वृंदावन वास के लिए कैसी भी परिस्थिति हो हम धाम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें छत के नीचे वास नहीं मिल रहा है तो हम आज्ञा का पालन करेंगे, वृक्ष के नीचे रह लेंगे, फुटपाथ में पड़े रहेंगे।
जब भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है, ये सब नहीं देखा जाता हमारा वास क्या है, हमारी भोजन व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं। काशी के घाटों में क्या सुविधा है, शांत, पीछे किसी का आना जाना नहीं। बहुत बहुत प्रसिद्ध घाटों में सुबह घंटा 1.5 घंटा स्नान आदि, 80 घाट के आगे तो कोई नहीं, न इधर न उधर, एकांत क्षेत्र। भिक्षा की कहीं गुंजाइश ही नहीं, किसी का आने जाना नहीं। भिक्षा के समय 80 घाट में भिक्षुकों के बीच में बैठ गए, जो मिला 10-5 मिनट में, मिला नहीं, बस एकांत हो गए। जब लक्ष्य हो जाता है भगवत प्राप्ति तो ये सब नहीं सुनाई देता। एकमात्र कैसे कैसे हम अनुभव करें, कैसे हमें प्रभु का साक्षात्कार हो, चाहे वो तत्व रूप में हो, चाहे वो सविशेष ब्रह्म रूप में हो। भ्राततिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेश भिक्षामठ, जैसे बने वैसे वृंदावन वास करें। उदर पोषण के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सबेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो। जो मिले रोटी का टुकड़ा मिल जाए, जैसे प्राणों के पोषण की चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं मिला तो भूख को पा गए, इतना भजन होता है कि वो प्रयास से भजन हो ही नहीं सकता जो असुविधा से भजन होता है। पर गुरु आज्ञा में रहे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं। बिल्कुल एक एक चेष्टा गुरुदेव की शिष्य की दृष्टि में होती है, और शिष्य की एक एक चेष्टा गुरुदेव की दृष्टि में होती है जब तदात्म होता है। तदात्म, अभी तदात्म वृत्ति को जाने ही नहीं, तदात्म वृत्ति को नहीं जाने। बैठे हैं, अचानक यदि आपका सच्चा शरणागत का भाव तो आ गया, फिर आपको संके ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा सोचना ठीक नहीं। नहीं जी, नहीं नहीं, आप देखिए, हाँ क्यों सोच रहे हो ऐसा। आपको कहने की जरूरत थोड़ी कि मेरी स्थिति क्या है या गुरुदेव की स्थिति क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं। यदि अनन्य है गुरुदेव के आप, अमीर खुसरो जी अपने गुरु के सिवा किसी का स्पर्श नहीं करते थे, बड़े व्यापारी भी थे। तो जे ही गुरुदेव के ऐसे चरणों को छूते, पता चल जाता गुरुदेव की स्थिति इस समय कहां है। नाभाजी तो दूर से ही गुरुदेव की स्थिति को, पंखा झल रहे हैं, उनको पता चल रहा है गुरुदेव की मानसिक स्थिति कहां है। गुरु के शरणागत को गुरु की स्थिति का पता होता है, शिष्यों की स्थिति का पता तो क्या छोटी बात है। शिष्य को गुरुदेव की स्थिति का पता, ये गुरु का आनंद है। नाभाजी से कहा कौन बोला, तो बोले आपके जूठन खाने वाला। ये नेत्र नहीं बाहर के, और पूरी भक्तमाल रचना, हर भक्त आकर बता रहा है अपना जीवन चरित्र, गुरु प्रसाद। अगर हमारा जीवन परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है तो केवल गुरु अधीनता और प्राणों के मोह का त्याग तभी आगे बढ़ पाया जाता है। हमें चाहे वृक्ष के नीचे रहना पड़े, चाहे हमें खुली गर्मी सर्दी बरसात सहना पड़े, चाहे भूख सहना पड़े, अब हम परमार्थ में पीछे नहीं हटेंगे। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामठ। भिक्षा से अभिमान का नाश होता है। दरवाजे पे खड़े हो, राधे श्याम, जहां सम्मान से भिक्षा मिले वहां नहीं जाना चाहिए, सिद्धांत है। अगर आप भिक्षा का रंग चढ़ाना चाहते, आओ बाबा दंडवत, बैठो कुर्सी में, गरम गरम बन रही, पालो, ये भिक्षा नहीं है, व्यवहार है। भिक्षा दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक आवाज मारी, राधे श्याम, रुके 1 मिनट, फिर दूसरी आवाज मारी, राधे श्याम, तीसरी मारते हुए चल दी आवाज, राधे श्याम, फिर आओ बाबा 2 मिनट रुको, नहीं, कदम आगे बढ़ गए, कदम आगे बढ़ गए, मिले या ना मिले अपने सिद्धांत में। भिक्षान साधु का प्रतिग्रह रहित जीवन होता है, उसे प्रतिग्रह नहीं कहते। जो झोली में आ गया
वो हलवा डाल दे, रोटी डाल दे, जो भी डाल दे, वो हमारे लिए अमृत हो। हमारी झोली रसोई अमनिया, वो हम ठाकुर को भोग लगाएंगे। हमारी झोली रसोई और वो अमनिया जो हमारी झोली में आ गया, प्रभु को ऐसे रुदन करते हुए, नाथ मुझ गरीब के पास से जो भिक्षान्न मिला है आप पाइए, वो आनंद। विटपिनाम ग्रामेश भिक्षाटवे स्वच्छंदम पीयूयामुनम जलमलम चीरई सुकंथाम करो। बड़ा कठिन वैराग्य का मार्ग है। काशी में दूसरा वस्त्र नहीं था, 2 लंगोटी जो एक कमर में बंधी और एक कमर के ऊपर बंधी, बदलने की, एक अचला जो छाती से केवल यहां तक पहनते, बस। ना कोई झोली, ना कोई ग्रंथ, ना कोई माला, ना कोई ऐसे गंगा जी की पावन रजली, त्रिपुंड लगाया, शांत, एकमात्र मंत्राकार वृत्ति, बस। जीवन पागलों जैसा, जटाओं का बोझ। कभी देखा कोई हमारी तरफ आ रहा है, खंडेर थे, निकल गए। ब्रह्मबोध ऐसे थोड़ी होता है कि केवल वेदांत पढ़ ले तो ब्रह्मबोध होता है, नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर विजय प्राप्त करे तब ब्रह्मबोध प्राप्त होता है। गंगा जल ही आहार। अब तो भगवान की सी लीला है कि जिस समय श्रीपाद लिख रहे हो कि स्वच्छंदम पीयूयामुनम जलमलम, निर्मल अमल प्रेम प्रदान करने वाली श्री यमुना जी, दुरंत मोह भंजनी। कैसा अद्भुत प्रेम! रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका। श्री स्वामिनी जी जो रस के समुद्र है, सीमा है, उनके चरणों का प्रेम। यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। शरीर में रहते हुए श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति यमुना जी प्रदान करती, और देह भाव छूटने पर सहचरी भाव प्रियानुगा, प्रियाजू की अनुगत सहचरी के रूप में यमुना जी उसे स्वरूप प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। यमुना जल का अवगाहन परम पावन है, आज भी परम पावन है। आप बाहरी बातों को मत देखिए। श्रीपाद कह रहे चीरई सुकंथाम करो। कंथा कहते हैं ऐसे नहीं कि जाके कटवा के कई प्रकार के रंगों को बनाने से कंथा कहते हैं, उसे नहीं कहते। कैसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी ने लिखा, घूरे में से बीन चिनगटा जो चिरई सुकंथाम करो। जिन्होंने फेंक दिया है ऐसे कपड़े, अपने बहुत से ऐसे पड़े रहते, उनको उठा करके गांठ लगाकर अपने शरीर को ढक लिया। भिक्षान्न से, भोजन से प्राणों का पोषण हो रहा, जो मिला एकांत सेवन करते हुए श्यामा श्याम के अनुराग में डूबा हुआ। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। सम्मान को घोर विष के समान समझते हुए, देखा है गुरुजनों, दंडवत कर रहे हैं, बाबा दंडोत, श्री हरिवंश, राधे श्याम, मुड़ के नहीं देखा, बोला नहीं, छड़ी कमंडल सीधे अपनी तान में। कभी ये नहीं देखा कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे आकर बात कर ले, कोई नहीं। क्यों? व्यवहार शून्य जीवन। सम्मान भगवत मार्ग में मिलता है, लेकिन उसे स्वीकार ना करें, उसे भगवान का, गुरुदेव का प्रताप, ये गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वेश गुरुदेव प्रदत्त है। इसमें जो भी प्रभाव है वो गुरुदेव का है, प्रभु का है। प्रणाम उन्हीं को पहुंच रही है। अपने तो दैन्य भाव से प्रणाम करने वाले पर भगवत भाव करे तो सम्मान का रंग नहीं चढ़ेगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर विष समझे सम्मान को। और बहुत बड़ी दुर्दशा होती सम्मान को भोगने वाले की। दुर्दशा का तात्पर्य होता है परमार्थ ना रहकर पाखंड रह जाता है, जहां सम्मान प्रियता रहती है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। साधु की दो ही रहनी है, या तो संपूर्ण बाल रखे या संपूर्ण मुंडन करा ले। ये गाल चिकने हैं, मुछ बनी हुई है ऊपर, ये संत विरक्त का लक्षण नहीं। गृहस्थी में आप ऐसे रह सकते हैं, गृहस्थी में है। गृहस्थी में
पूरे बाल रखवाने का आदेश नहीं है। विरक्त का नाटक गृहस्थ को नहीं करना चाहिए और गृहस्थ का नाटक विरक्त को नहीं करना चाहिए। आचार्य परंपरा से, जैसे गृहस्थ में लंबी लंबी दाढ़ी पूरे सब ऐसे रखाए हुए, तो आचार्य परंपरा की बात अगर है, ऐसा आदेश है किसी को तो बात अलग है। नहीं, गृहस्थ को जब तक विरक्त ना हो तब तक विरक्तों जैसा, अब कितने से होते हैं जिसे धारण किए कुछ लाल कुछ, तो आप किससे विरक्त हुए? नहीं, विरक्त नहीं। साथ में गृहस्थ की साड़ी पहने हुए उनकी पत्नी भी है, वहीं दर्शन कर, ये हमारी पत्नी, और आप पूरे विरक्त वेश को धारण किए हुए हैं, विरक्ति भी नहीं लिए हुए हैं कहीं से, ऐसे में घोर अपराध लगता है। इसे पाखंड कहते हैं। ये पाप का अंश पाप प्रकाशित कर देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और विरक्त होकर अगर छुरा चलेगा तो पूरे में चलेगा, भद्र होगा पूरे में, नहीं तो दोस्त अद्वैत भाषा में कहते झंडे या मुंडे खड़े हैं या मुड़वा लिया। ऐसा नहीं है कि सेटिंग फिटिंग, ऐसे नहीं, बहुत सावधानी से चलना चाहिए। विरक्ति की रक्षा करो। विरक्त मार्ग जो गुरुजनों ने दिया है उसकी मर्यादा है। ये बनावटी किसी और को लुभायमान कर सकती, श्री भगवान को नहीं। भगवान सदैव आदेश करते हैं अपने धर्म का पालन करो। यदि आपका धर्म निम्न भी है तो भी आपके लिए उच्च है। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। विरक्त विरक्त धर्म से चले, गृहस्थ गृहस्थ। कई गृहस्थों को देखते हैं कैसे। एक बार एक बड़े महापुरुष के पास एक गृहस्थ गए थे, तो पैजामा कुर्ता और दाढ़ी पूरी ऐसे, प्रणाम किया तो वहीं थे, हम भी बैठे हुए थे, सरकार भी बैठे हुए थे। काहे को रखा है? देहाती भाषा में बोलते, नहीं सरकार, हाँ ये मनोरंजन है, ऐसा रखा ना, मनोरंजन है, जाओ जाओ पहले मुड़वा क्या। विरक्त भेष नहीं, वैसे रखाए हुए हो, चलो जाओ। ये अपनी मर्यादा में। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान प्राप्ति के लिए गृहस्थी कोई ऐसा नाटक न करे और विरक्ति कोई ऐसा नाटक न करे। विवेक वैराग्य भक्ति हृदय में सबको धारण करने का अधिकार है। कई को देखते हैं, वो देखी देखा पैजामा पहने ऊपर से पीला ओढ़ लिए हैं, खरीद लो पीला, अपराध है। नीचे जो है और कुछ ऊपर भगवा डाले हुए, अपराध है। एक बार वाणी से बोल दे कि मैं सन्यास लूंगा और सन्यास न ले तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पीछे वर्णन किए थे महाभारत में, जब पीछे प्रसंग में आया। ये खिलवाड़ थोड़ी है। कोई ऐसा नाटक मत करो। गुरुजनों के कभी प्रसादी वस्त्र मिल जाए तो अलमारी में ऐसे रख के पूजा करो, सिरहाने रखो, पहनो ओढ़ो मत कि आप पीला खरीद लिए प्रसादी करवा के अब हम भजन में ओढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ये आचार्य परंपरा से प्रदत्त जो वस्त्र हैं विरक्त के अलग हैं, गृहस्थ के अलग हैं। आप अपनी अपनी मर्यादा से चले। सम्मान के लिए कोई नाटक ना करें। ये सम्मान घोर विष है, परमार्थ के पथिकों को पाखंड में स्थित कर देता है, जहां सम्मान प्रियता बढ़ जाती है। नीचापमानम शुद्धा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझो, क्योंकि तुम्हारे देहाभिमान को गलित कर देगा। हम देखते हैं प्रायः साधक अपमान से बचना चाहता है, अपमान से। और भर्तरी जी से जब भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो, तो कहा कभी सम्मान से मुझे भिक्षा भी ना मिले, अर्थात कभी सम्मान न मिले। क्यों? सम्मानम कलयाति घोर गरलम और नीचापमानम सुधा। और की तो और बात जाने दो, गुरुजनों के शासन को नहीं स्वीकार किया जाता। इतना अहंकार बढ़ा हुआ है कि अपमान का डर है कि कहीं डांट न दे, कहीं अपमान न कर दे। किसका अपमान? गुरु के द्वारा डांट लगने से अपमान होता है? नहीं, गुरु के द्वारा डांट लगने से पापों का क्षय होता है। अगर एक बार हृदय से गुरुदेव आपको डांट दिए तो आपके जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मातज। रस स्वरूप श्री श्यामा श्याम का भजन करो, वृंदावन को कभी मत छोड़ो।
वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। हमारा आखिरी जन्म है, क्योंकि हमें धाम मिल गया, हमें नाम मिल गया, हमें सत्संग मिल गया। विश्वैश्वर्य महाचमत्कृतिरियं किं भाति सर्वेशितुर ब्रह्मानंद सुदाम्बुधेरवनवधे किं वाद्भुतोऽयं रसं किं वा दिव्य सुकल्प पादपवनस श्रेणी सुबीजं परम कृष्णो प्रेम नुताद्भुता परिणतिर वृंदाटवी किम्वीम। ये वृंदाटवी बड़ी चमत्कार प्रकट करने वाली मां है, इसीलिए वृंदाटवी कहा। ये मां है। अगर आपने वृंदावन का आश्रय ले लिया, रसिकों का संग मिल गया, तो ये मां की तरह दुलार करती, सच्ची मानिए। ये कोई जड़ देश नहीं है, चिदानंद है। जैसे भगवान का नाम चिदानंद में है, रूप चिदानंद में है, लीला चिदानंद में, ऐसे धाम चिदानंद में। माना हमसे निरंतर भजन नहीं होता, पर धाम वास कर रहे तो निरंतर चिदानंद में धाम का सानिध्य है। जैसे नाम का सानिध्य, ऐसे धाम का सानिध्य है। पर धाम के सानिध्य का हम निरंतर सुख ले सके, इसलिए निरंतर चिंतन चाहिए। तन और मन, बन से, ये तन से भी और मन से भी। तो मन से नाम जप करेंगे, लीला चिंतन करेंगे, तो बहुत जल्दी धाम हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम को प्रकाशित कर देगा। बोले विश्वैश्वर्य महाचमत्कृतिरियं किं भाति सर्वेशितुम। महान चमत्कार प्रकट कर देता है, विशेष साधन ना होने पर भी। धाम निष्ठा, धाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। ये किसी की कारीगरी नहीं है वृंदावन। जैसे ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, ऐसे वृंदावन की भी रचना कर दी, ऐसा नहीं। यहां ब्रह्मा की भी गति नहीं है, उनकी रचना की क्या बात है। बोले हमें वही तो सब दिखाई दे रहा, क्योंकि ब्रह्मा के रचित नेत्र हैं आपके पास। अभी हरिवंश नेत्र थोड़ी आ गए। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर हंस श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्रों से देखा जाता है दिव्य वृंदावन। तो वो प्रदान करेंगे। भगवत रसिक जी का चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी नुमोए। आप रहने से रहिए तो आपको चश्मा मिल जाएगा, आपको नेत्र मिल जाएंगे, तो आप देखेंगे ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं, ये किसी की कारीगरी नहीं, ये महाचमत्कारिक दिव्य है वृंदावन। असीम ब्रह्मानंद के लिए जितना प्रयास किया जाता है, फिर कहीं वो ब्रह्मानंद अनुभूति होती वेदांत के द्वारा। कह रहे हैं यहां ब्रह्मानंद में डूबे हुए के भी चित्त को आकर्षित करके अनिर्वचनीय रस विशेष में डुबो दे, वो वृंदावन धाम है। क्योंकि जो गा रहे हैं ना, ये ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी हैं। उनके हृदय को भी और ऐसे लाखों हृदय को भी आकर्षित करके रस में डुबो दिया। यहां की दिव्य रज, यहां के दिव्य वन, यहां के दिव्य कुंड, ये सब श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को प्रदान करने वाले हैं। कितना अद्भुत सुख है जब हम ये चिंतन करते हैं कि हम श्रीधाम वृंदावन वासी हैं। बस आवश्यकता है अपने चिंतन को पलटने की। हम हर समय देह भाव में भोगों का चिंतन, नाना प्रकार के मान अपमान का चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए धाम, नाम, रूप, लीला, इसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। मन पछितई हो भजन बिन कीने। भजन, भजन शब्द से सीधे हमारा मन जाता है कि शायद माला के लिए कह रहे हैं। कहा जाए भजन करो तो आपका सीधे अर्थ भाव आएगा कि माला, लेकिन सही पूछो तो भजन का अर्थ माला नहीं है। भजन का अर्थ है आराध्य देव की परिचर्या में रहना, सेवा में।
वो चाहे सुमिरन करते हुए शरीर से सेवा या मानसिक सेवा, अपने आचार्य की सेवा, अपने गुरुदेव की सेवा, अपने इष्ट की सेवा, इष्ट भाव से समाज की सेवा, वास्तविक भजन इसे कहते हैं। और जो अंदर अंदर नाम जब चलता है उसे सुमिरन कहते हैं। हनुमान जी महाराज जी ने दो बात कही, का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। जब आपका सुमिरन नहीं हो रहा और भजन नहीं हो रहा, अगर नाम सुमिरन करना भजन से जोड़ा जाता तो दोष बार क्यों कहा सुमिरन और भजन? सुमिरन का मतलब है अंदर से भगवत चिंतन करना, और भजन का मतलब है अंतर और बाह्य दोनों से आराध्य देव की सेवा करना। संत सेवा, गुरुदेव सेवा, इष्ट सेवा, समाज सेवा, इसे भजन कहते हैं, ध्यान रखना। कई बार एकांतिक में यही कहा, अपने कर्तव्य का पालन करना ही भजन है। भज धातु सेवायाम, भज का तात्पर्य ही है सेवा। अगर गुरु सेवा, आचार्य सेवा, इष्ट सेवा, समाज सेवा नहीं है तो केवल माला चलाना भजन नहीं कहा जा सकता। भजन का एक अंग है सुमिरन। इसलिए कह रहे कि भजन को समझ लीजिए, नहीं तो आपका कि घर बार छोड़कर एकांत में बैठकर माला चलाना ही भजन है, ऐसा नहीं। आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पिता हैं, आप समाज के एक बहुत बड़े सेवा का अधिकार प्राप्त करने वाले हैं, समाज के एक अंग हैं आप। एक अंग खराब हो जाए तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। ऐसे ही आप, अगर आप सुधर गए, आप अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और वो कर्तव्य कर्म प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, तो सच्चा मानिए भजन हो रहा है। थोड़ी देर माला चला लिए फिर स्वसुख वांछा में घूमे, मनमानी आचरण किए, इसे भजन नहीं कहते। सबसे ज्यादा अगर हमें कोई पागल बना रहा है तो धन की इच्छा पागल बना रही है। इसलिए अगले शब्द कह रहे, धन दौलत कछु काम न आवे, कमल नयन गुण चित बिनु दीने, मन पछितई है भजन बिनु कीने। सबके दिमाग में एक रुपया ही छाया हुआ है। बड़ा विचित्र खेल है। खर्चा करने में छाती पीड़ा पैदा करते, संग्रह करने में संग्रह करते करते मर गए। गांव में धन एकत्रित करके दीवाल में गाड़ दिए, मोटी मोटी मिट्टी की दीवालें होती थी, और मर गए। जब दीवाल खुदी तब पूरा जीवन कंजूसी करके समेट कर, या बैंक बैलेंस में जमा करते करते गणना में सुख का अनुभव हो रहा है, इतना इतना और जमा, इतना और जमा, मर गए। किसके काम आएगा? क्यों नाम रूपी धन एकत्रित ना कर पाए? क्यों धन के द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, नाना प्रकार की भागवतिक सेवा, ये क्यों नहीं लाभ ले पाए? ये धन का बहुत बड़ा प्रभाव है, माया का बहुत बड़ा अंग है, जो हर एक के दिमाग में अपना असर किए हुए है। हम जो भी प्रोग्राम करें उसका परिणाम धन हमारा होना चाहिए। चाहे वो कथा हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, जो भी हो। कोई बिरला ऐसा करता है जगत में, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा करता है कि इसका फल हो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति। है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, पर सबके दिमाग में एक यही है कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम अच्छी धनराशि मिलना। इसलिए यहां कह रहे कि पछताओगे बाद में। क्या पछताओगे? अरबों रुपया बैंक में जमा करके पधार गए, वो भारतीय बैंक का वहीं रखा हुआ है, आपकी केवल जीवन की श्वासें नष्ट हो गई, बस। आसक्ति उसकी आपकी दुर्गति कराएगी, जीवन का समय आपको उसके संग्रह में गया, कुछ हाथ नहीं लगा। कितना भोगोगे? कितना भोगोगे? क्या खाओगे?
कितना खाओगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब खाना पीना किस कार्य में आया है, यदि सच्चिदानंद से चित्त नहीं जोड़ा। इसलिए पछताओगे यदि धन की प्रधानता जीवन में रही। तो आप सच्ची मानिएगा, आप जितने लोग बैठे हो विचार करके अभी देख लो, वृंदावन की भूमि में बैठे हो। हम नहीं कहते कि सबके दिमाग में होगा, लेकिन आप देख लो प्रधानता हर क्रिया के परिणाम में धन प्राप्ति की लालसा। हर क्रिया, साधु संग कर रहे हैं तो ऐसी कुछ आशीष हो जाए कि धन प्राप्ति हो जाए, हम ठाकुर सेवा, ठाकुर दर्शन, उपासना, सबका परिणाम एक धन की तरफ रहता है, सबका परिणाम। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में धर्म होता है कि मैं जो भी करूंगा धर्म पालन के लिए करूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है समस्त जगत को सुख प्राप्त हो, भगवान प्रसन्न हो जाए, बस। ये कोई बिरला करता होगा, बिरला। वो भक्ति का आडंबर करके, वो वैराग्य का नाटक करके, उपदेश का, व्यापार का, संसार का, चाहे वो परमार्थ हो या व्यवहार हो, दोनों में प्रधानता हमारी रहती है धन की। ये भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक बनती है। कंचन देखत को यहां जगत संगाती, तात मात अपने सुख भीने, ललित किशोरी द्वंद्व मिटैना, आनंद कंद बिना हरि चीन्हे, मन पचितई है भजन बिन कीने। अब दूसरी बात करें, देखत ही यह जगत संगाती। सबसे ज्यादा संसार में संगाती माना जाता है विपरीत शरीर को, काम। दूसरा है काम, विपरीत शरीर का संगाती। इसके लिए प्राण देने के लिए तैयार है। और जबकि वासना की निर्वासनिक स्थिति भगवान से होगी, किसी शरीर भोग से नहीं होगी। उससे तो जैसे अग्नि में और घी डालते जाओ तो बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही वासना की शांति भोग में नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। लेकिन ना जानने के कारण पूरे के पूरे जीवन नष्ट हो जाते हैं केवल भोग चिंतन से। बहुत आश्चर्य की बात है, यदि इसे भजन के बल से, भगवत कृपा बल से, गुरु कृपा बल से इसे संभाला ना गया तो मिले भले कुछ ना, पूरे जीवन इसी का संकल्प बनता रहता है, चिंतन होता रहता है। ये ठग है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। कामिनी के संग की लालसा भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। जैसे पहला था धन की प्राप्ति की लालसा, ऐसे ही जितना भी धन कमा लो, जितना भी सब कर लो, अंदर एक लालसा बनी रहेगी भोग भोगने की। ये अगर भावना शरीर भोग की बनी रही तो ये भी भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। कितना भोगोगे, कब तक भोगोगे? जब शरीर ही छूट जाएगा तो कौन तुम्हारा साथी होगा? बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। देखत को यह जगत सगाती। इस संसार में केवल देखते देखते पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं देख पाए। 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो, कुछ नहीं भोग पाए। क्या है? असंतुष्ट, वासना। इसी तरह से जितने संबंध हैं सब धोखे के संबंध हैं। उनमें यदि भगवत भाव करके नहीं जिए तो वो बंधन कारक है, धोखे में समय गया। पहला दिमाग में धन रहता है, दूसरा दिमाग में भोग रहता है, और जो इनको थोड़ा दबा पाया भजन से तो तीसरा दिमाग में रहता है हमारे यहां नाम हो जाए, लोग याद रखे। किसको लोग याद रखते हैं? भगवान को याद नहीं करते, तुम्हें याद करेंगे। भगवान को नहीं याद करते, जिनके याद करने से कल्याण हो जाता है, तो तुम्हारे को कौन याद करे? बोले यार कुछ तो ऐसा हम कर जाएंगे। कितने का कर जाओगे? क्या कर जाओगे? अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बना दिए उनका नाम नहीं ले रहा, तो तुम 1-2 महल बना दोगे, 1-2 पौशाला और अस्पताल खोल दोगे, तुम्हारा नाम चलेगा? श्री कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड बनाए, सब थोड़ी नाम जप कर रहे हैं उनका। तुम्हारा कौन नाम जप करेगा कि भाई बहुत यश कीर्ति की आखिरी चाह। इसीलिए कह रहे हैं
कि ललित किशोरी द्वंद्व मिटे ना, आनंद कंद बिना हरि चीने, मन पछितई है भजन बिन कीने। थोड़ा समय रह गया है, जितने सत्संग सुन रहे हो इतना समझ लीजिए, अब हमारे जीवन का थोड़ा समय रह गया है। अब तो जाग जाओ, इन 3 में सोना बंद कर दो। ललित किशोरी जी कह रहे, ये जो धन की लालसा, अरे बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारा चल जाएगा, हमारा गृहस्थी में बहुत जरूरतें हैं, धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करो, उससे जो मिल रहा है संतोष धारण करते हुए अपनी स्थिति के अनुसार ब्याह बरादी जितने कार्य हैं सबका होता है सृष्टि में। आज दुख पाया जा रहा है अपनी स्थिति से हटकर करने पर, आज दुख पाया जा रहा है केवल प्रशंसा के लिए करने पर। अगर आपकी स्थिति गरीबी की है तो आप किसी गरीब वर्ग को ढूंढिएगा, आपकी पुत्री सुखी रहेगी। ये भ्रम छोड़ दो कि थोड़ा हमसे बड़ा धनी हो, बहुत हानि हो जाएगी। अगर आपकी स्थिति है और अपनी स्थिति के घर में बेटी का ब्याह करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। अगर अर्थ की प्रधानता रखकर बेटे का ब्याह करोगे तो दुखी रहोगे। देख लेना, परिणाम में देख लेना। इसीलिए धन के लिए तुम इतना व्याकुल मत हो, कर्तव्य कर्म करो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार चलो। भोग के लिए इतना व्याकुल न रहो, जो धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया है भगवान की पूजा की भावना रखकर उसका, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। नाम चिंता मत करो, नाम जप करो तो तुम्हारी विमल कीर्ति यहां नहीं भगवान के दरबार में होगी। ये मम जन है, ये मेरा जन है। जैसे अम्बरीश जी की चर्चा भगवान के दरबार, भक्तों के यहां भगवान की जैसे चर्चा होती, ऐसे भगवान के दरबार में महाभागवतों की चर्चा। इतना नाम जप करो, इतना ठाकुर सेवा करो कि भगवान अपनी सभा में आपको याद कर ले। इससे बड़ी क्या बात होगी। त्रिभुवनपति की सभा में तुम्हारा यश गाया जाए।